नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अवंती फीड्स के बारे में। आज भारी तेजी इसमें देखने को मिली है। 10% ये ऊपर दिखा था। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के कारण ही हमें ये तेजी भी देखने को मिली है। तो आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं अवंती फीड्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि अवंती फीड्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 6,424 करोड़ के आसपास का। अगर बात करें कंपनी क्या करती है आपको पता नहीं है कंपनी का प्रोफाइल, तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रॉन एंड फिश सीड्स एंड श्रिम्प प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर। द कंपनीज प्रिंसिपल प्रोडक्ट सर्विसेज आर श्रिम्प फीड एंड प्रोसेस श्रिम्प, यानी कि ये एक सी फूड्स में काम करने वाली कंपनी है। तो हमने ओवरऑल पता चल गया है कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। अब जान लेते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में, रिटर्न्स के प्रोफाइल कैसे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 523 रुपीज, जो कि हमें 10.97% ऊपर दिखाया है। तकरीबन 11% की हमें आज तेजी देखने को मिली है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, एक वीक की बात करें तो 1.43% ऊपर है। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो 14.69% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 34.84% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो भी अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 361.15% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में। तो पी रेशियो जो निकल कर आता है वो 18.54, जबकि सेक्टर का पी है 43.55। पीबी रेशियो की बात करें तो वो है 4.73, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.64। तो आप देख सकते हैं कि पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो को हम कंपेयर करने पर हमें पता चलता है सेक्टर के मुकाबले काफी नीचे ये मिल रहा है। अंडर वैल्यूएशन पे ये फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देख लेते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो चलिए एक नज़र डाल देते हैं अवंती फीड्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स पर। लेकिन उससे पहले फायदे की बात कर लेते हैं, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने डिविडेंड भी रेकमेंड किया है। फाइनल डिविडेंड दिया है 0.1 रुपीज़ का, यानी कि 10 पैसे का हमें डिविडेंड मिलने वाला है पर इक्विटी शेयर। भले ही ये डिविडेंड अभी कम लग रहा होगा लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी 5 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर लिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा डिविडेंड है हमारे लिए, जो कि एक अच्छी बात है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं अवंती फीड्स के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं, लेकिन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको करोड़्स में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में हमें जो टोटल इनकम देखने को मिली है वो 1046 करोड़ की, जो कि थी 942 करोड़ की पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो हमें 877 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, कितना प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो 98 करोड़ का, जो कि था 58 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 75 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ये तो हो गई है क्वार्टर्स के बाद। अब बात कर लेते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसी स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम निकल कर आती है वो है 4185 करोड़ की टोटल इनकम, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3541 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करने पर भी हमें यही पता चलता है कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। तो पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो 385 करोड़, जो कि था सिर्फ 305 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर्स को भी कंपेयर करते हैं तो भी हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। तो हमने इसका ओवरऑल क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम फाइनेंशियल ईयर्स को भी कंपेयर करते हैं तो हर जगह स्थिति अच्छी ही दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और हमने देखा, और इसी के कारण क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आने के कारण ही हमें शेयर प्राइस में अच्छी खासी आज आग लगती हुई दिखाई दी थी। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 700-750 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट देखने को मिली। 250 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ऑलरेडी 500 हो चुका है। 3 महीने के टाइम होराइजन ने स्टॉक ने हमें 100% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के फिलहाल ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो 20 डेज का हो, 50 डेज का हो, 100 डेज का हो या 200 डेज का हो। अगर आज के कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं तेजी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। 550 545 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस था वो टुडेज हाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नीचे हुआ। यानी कि आज के दिन तेजी तो हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और क्लोजिंग सिर्फ 10% ही ऊपर देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 81.86। आप देख सकते हैं हाईली ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर, तो यहां पर फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का जो नंबर है वो है 70.14। यहां पर भी ओवरबॉट जोन में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई का नंबर 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन होता है और 80 के ऊपर हाईली ओवरबॉट जोन शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑलरेडी एक कगार पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई का नंबर ओवरबॉट जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर भी पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। आज ही के दिन ये बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं एक ही दिन में अच्छी तेजी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तो छोड़ ही दिया था, स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका था, लेकिन उसकी क्लोजिंग फिर भी नजदीक हुई है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 500 का लेवल, मीडियन जो है वो है 467 का लेवल और अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो वो कैलकुलेट होकर आता है 435 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 407 का लेवल, जिसको हमने छोड़ दिया है। जो दूसरे दो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है 444 का लेवल, जिसको हमने तोड़ दिया है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 475 का लेवल, जो कि आज टूट चुका है। आगे जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है और आज ही ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है वो है 542 का लेवल। आप देख सकते हैं उसी के आसपास हाई बनाने के बाद हमें स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो जो नीचे लेवल्स दिखाई देते हैं वो है 376 का लेवल और जो दूसरा लेवल है वो है 339 का लेवल। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई थी। 2017 के बाद एक ही साल में 1000 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका था। मल्टी बैगर रिटर्न्स एक ही साल में इसने बनाकर दे दिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं दूसरे साल ही इसने गिरावट शुरू कर दी और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से 250 के आसपास जाने के बाद, बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिली और 2020 के स्टार्टिंग के टाइम पर ही 750 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस सिचुएशन पलट गई, मार्केट में क्रैश हो गया और आप देख सकते हैं वापस उसी लेवल के आसपास हमें स्टॉक आता हुआ नजर आया था। लेकिन स्टॉक फिलहाल 250 से 500 हो चुका है, ऑलरेडी यहां पर डबल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको इसमें होल्ड करना चाहिए। इसके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, साथ ही साथ जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो स्थिति हमें दिखाई दी है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो मेरा मानना है आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए नीचे पोजीशन बनाई है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जो हमने रेजिस्टेंस देखा, पिवट रेजिस्टेंस, वो 542 के आसपास दिखाई दे रहा था। उसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। आज के टुडेज हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है और साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड के भी ऊपर निकल चुका है, तो हमें यहाँ पर टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है जिसने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, आपने 250 के से 350 के रेंज में यहाँ पर बाइंग की है, तो मेरा मानना है पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई भी हर्ज यहां पर दिखाई नहीं देता है। आप इसमें से 25 to 30% का आपका जो शेयर्स है उसमें बेच भी सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो मेरा मानना है करंट सिचुएशन में फ्रेश बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कैटेगरी में चाहता हुआ दिखाई दे रहा है
और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो अच्छे लेवल से वो है 450 के आसपास के लेवल, क्योंकि हम देख सकते हैं सारे मूविंग एवरेज उसी लेवल में दिखाई दे रहे हैं यहाँ की, यानी कि हमें यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिखाई दे सकता है। बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो है 435 के आसपास, यानी कि इसी लेवल के आसपास वो लेवल भी दिखाई दे रहा है। पिवट लेवल भी इसी के आसपास है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर है, इस लेवल के आसपास बाइंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, पेशेंट बाय करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है 400 से नीचे यानी कि 350 के आसपास, 370 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी देखने को मिली थी। तो लेवल तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।